विजय पाने के लिए क्या उपाय है? तो इसका उत्तर है, अहंकार पर विजय पाने का उपाय ये है कि जो सत्य है उसको स्वीकार करें। चलो प्रसंग आ गया तो इसी में बता देता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अंतिम दिन बताऊँगा, अभी बता देता हूँ, प्रश्न आ गया। सत्य को स्वीकार करें तो आप अहंकार पर विजय पा सकते हैं। व्यक्ति अहंकार किस बात का करता है? मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी विद्या है, मेरे पास इतने बड़े बड़े मकान हैं, मोटर गाड़ियां हैं, परिवार है, आदि आदि। इन्हीं चीज़ों का ही तो अभिमान होता है ना। तो अब सोचिए, आपके पास जितना अच्छा धन है, अधिक धन है, संपत्ति है, मकान है, मोटर गाड़ी है, शरीर है, बलवान है, बुद्धिमत्ता है, जो भी है, क्या ये सारी की सारी आपने अपनी मेहनत से प्राप्त की है? नहीं की ना। तो किस किस में आपको किस किस व्यक्ति ने इसमें कितना कितना सहयोग दिया, इस तरह का विश्लेषण करें, इस तरह का विचार करें, चिंतन करें। आपके पास जितना बल है, विद्या है, बुद्धि है, धन है, सामर्थ्य है, शक्ति है, शारीरिक बल है, जो भी है, इन सारी उपलब्धियों के पीछे कम से कम 90% सहयोग ईश्वर का है। कितना? 90%, 90% ईश्वर का रोल है। उसकी इतनी सहायता के बाद आप यहाँ तक पहुँचे। क्या आप अपना शरीर स्वयं बना सकते हैं? क्या आप अपनी बुद्धि स्वयं बना सकते हैं? मन, इंद्रियां, हाथ, पांव, आँख, नाक, कान स्वयं बना सकते हैं? बताइए, क्या ताकत है आपकी? सब कुछ तो भगवान ने आपको बना कर दे रखा है। खाना पीना, पंच महाभूत, और कितनी तरह की सब्जियां, फल और अंगूर से केला, संतरा, फल आदि, दालें, अनाज, सब कुछ तो भगवान ने बना के दे रखा है। इसके बिना आप बताइए इतनी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं जितनी आज है आपकी? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 90% सहयोग ईश्वर की तरफ से आपको मिला हुआ है। 5% सहयोग प्रकृति का है, मटेरियल्स का। अगर ये प्रकृति नहीं होती तो आपका शरीर कैसे बनता? मन, बुद्धि, इंद्रियां, पंचमहाभूत, खाना पीना कैसे बनता? जिन साधनों पर आधारित होकर आपने इतनी प्रगति की, इतनी उन्नति की, इतनी सफलता प्राप्त की, उसमें मटेरियल का भी 5% सहयोग मानना चाहिए। अब कितना हुआ? 95। आपकी जितनी भी योग्यता है वर्तमान में, इसमें 1% सहयोग आपकी माता जी का भी है। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, खिलाया पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया, इतनी रक्षा की, कितने वर्षों तक रोटियां खिलाई, कितनी सेवा की, कितनी तपस्या की, मेहनत की, हाँ या ना? तो 1% उनका भी हिस्सा है। अगर वो इतनी तपस्या आपके लिए नहीं करती तो आप इतने योग्य नहीं होते जितने आज हैं। अब कितना हुआ? 96%। 1% आपके पिताजी का भी सहयोग है। उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया आपके लिए, दिन रात मेहनत की, दूर दूर तक आपको लेकर के गए, कितने कितने स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन दिलाया, और कितनी बातें आपको बताई, कितनी दुर्घटनाओं से बचाया, कितनी सावधानियां बताई, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे। आपकी सारी सफलता में 1% पिताजी का भी हिस्सा है, 97। 1% हिस्सा उन सारे अध्यापक गुरुजनों का है जिन्होंने LKG से लेकर के यहाँ तक आपको पढ़ाया। किसी ने M.Tech कराया, किसी ने CA कराया, किसी ने BA कराया, किसी ने MSc कराया, किसी ने मैथ्स पढ़ाया, किसी ने हिस्ट्री पढ़ाई, किसी ने ज्योग्राफी पढ़ाई, किसी ने क्या पढ़ाया। सारे टीचरों ने मिल कर के आपको यहाँ तक पहुँचाया। अगर वो टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते तो आपकी आज इतनी योग्यता नहीं होती। 1% उनका भी हिस्सा गिनिए, कितना हुआ? 98। 1% उन देश भर के लोगों का हिस्सा है जो दिन रात आपके लिए टेलीफोन बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, डैम बनाते हैं, और कितने लोग आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, खेती करते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं, हवाई जहाज़ बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, टेलीविज़न बनाते हैं। क्या इन साधनों के बिना आप इतनी प्रगति कर सकते थे? तो 1% उन सब देश भर के लोगों का हिस्सा है जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, और उनकी सहायता से आपने इतनी योग्यता प्राप्त की। अब कितना हुआ? और बचा कितना? बस 1% आपका है। अब कर लो अभिमान। तो जो इस तरह से सोचता है उसको कभी अभिमान नहीं आएगा, कभी अहंकार नहीं आएगा,
वो हमेशा सभ्यता से, नम्रता से चलेगा और सबको अच्छी दृष्टि से देखेगा, सबको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, सबके साथ उचित व्यवहार करेगा, न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। ऐसे हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यहाँ विराम देते हैं। सबको सादर नमस्ते जी।